मणिपुर आज जिस आग में जल रहा है उसकी असली पहचान बिल्कुल ऐसी नहीं है। यहां तो अमन और मोहब्बत का सदियों पुराना इतिहास है। भाईचारे पर भरोसे की परंपरा यहां सालों पुरानी है। फिर अचानक यहां ऐसा हुआ क्या कि एक झटके में यहां आपसी भरोसे की दीवार दरक गई और अपने ही अपनों के दुश्मन बन बैठे। जब तक हम मणिपुर के इस बिगड़े मिजाज की वजह नहीं जानेंगे और समझेंगे, तब तक उसके जख्मों पर भले कितना भी मरहम लगाया जाए, उसका असर होगा ही नहीं। जो जमीन अमन का संदेश देती थी, आज वहां आग की अबूझ लपटे ही लपटे हैं। जिन्हें सिर्फ भाईचारे में भरोसा था, आज वो भयानक हिंसा में जल रहा है। जिस समाज का मिलजुल कर रहने में यकीन था, आज यहां महाभारत छिड़ी है। आखिर पिछले 2 महीने के दौरान मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि यहां के लोगों के दिलों में मोहब्बत की जगह अदावत और दोस्ती की जगह दुश्मनी इतने गहरे तक पैवस्त कर गई कि यहां के समाज का समूचा ताना बाना ही बिखर गया। आखिर मणिपुर में ऐसा हुआ क्या? मणिपुर देश के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद 7 सिस्टर्स का हिस्सा है। यहाँ की भौगोलिक बनावट इस तरह की है कि राजधानी इम्फाल के आसपास का केवल 10% हिस्सा ही मैदानी है, जबकि बाकी 90% हिस्सा पहाड़ी। मैदानी हिस्से में गैर जनजातीय समूह बड़ी तादाद में रहते हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में आदिवासी और जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं। अगर आप मणिपुर की समस्या को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो बस इतना समझ लीजिए, असली लड़ाई उसी मैदानी और पहाड़ी इलाके के लोगों के बीच है। मणिपुर में जो महाभारत चल रही है, उसकी असली वजह यहाँ के अलग अलग समुदायों के बीच ज्यादा से ज्यादा अधिकार हासिल करने का संघर्ष है। दरअसल मणिपुर में सबसे ज्यादा तादाद मैदानी इलाकों में रहने वाले मैती समुदाय की है। मैती कुल जनसंख्या का 53% है। इसमें ज्यादा तादाद हिंदुओं की है। पहाड़ी इलाके में रहने वाले आदिवासी समुदाय नगा करीब 24% है, जबकि एक और जनजातीय समुदाय कुकी करीब 16%। कुकी और नगा समुदायों में ज्यादातर ईसाई हैं। मणिपुर की कुल आबादी में हिंदू और ईसाई करीब करीब बराबर है। दोनों की आबादी 41 और 41% है, जबकि मुस्लिम कुल आबादी का 8%। मणिपुर के मैदानी इलाकों में रहने वाले बहुसंख्यक मैती समुदाय को ऐसा लगता है कि उन्हें राज्य के दूसरे जनजाति समुदायों के मुकाबले बेहद कम अधिकार हासिल है। मैतेई समुदाय जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है 65%, और नगार कुकी, खासतौर पे कुकी जिनकी आबादी 40% है। 2011 की मतगणना में बताया गया था कि मणिपुर में 15 लाख मैतेई और 8 लाख करीब कुकी रहते हैं। मैतेई केवल घाटी में रह सकते हैं, उन्हें पहाड़ी में रहने का अधिकार नहीं है। ना पहाड़ी में वो अपना मकान खरीद सकते हैं, ना रह सकते हैं। लेकिन कुकी कहीं भी रह सकते हैं, पहाड़ियों में भी रह सकते हैं और वो मैतेई की आबादी में भी रह सकते हैं। इसी बात को लेकर लंबे समय से मैतेई जो हिंदू हैं, उनकी बहुत लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग चल रही है। पिछले कई सालों से मैती समुदाय के लोग वही अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो यहाँ दूसरे जनजातीय समुदाय को हासिल है, जबकि नगा और कुकी इसका विरोध करते हैं। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी और नगा समुदाय को मैदानी इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार है, जबकि 53% आबादी वाले बहुसंख्यक मैती समुदाय जो यहाँ के सिर्फ 10% मैदानी इलाके में रहता है, उन्हें पहाड़ों में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। ऐसे कई और मसले हैं जिनकी वजह से मैती समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्हें उम्मीद तब दिखाई दी जब इसी साल अदालत का एक फैसला उनके पक्ष में आया। अप्रैल महीने में मणिपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसमें उसने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को जरूरी सिफारिश भेजा जाए। मैतेई समुदाय को मणिपुर का पुराना समुदाय माना जाता है, वहाँ के रहने वाले माने जाते हैं। इस मांग को हाई कोर्ट ने मान लिया तो इसके बाद में आदिवासी छात्र संगठन ने विरोध में प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला। तो उस विरोध प्रदर्शन में
हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर में ये हिंसा भड़की है। मैतेई समुदाय की मांग लंबे समय से चली आ रही है कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिसका कुकी विरोध कर रहे हैं। कुकी में ईसाइयों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, इस वजह से ये हिंसा भड़की है। अदालत के इस फैसले का कुकी और नागा समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 3 मई को उनकी तरफ से एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया और इसने सूबे के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद से मणिपुर पिछले 2 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है। इस हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उनकी तादाद हजारों में है, जो अपना घर बार छोड़कर ऐसे राहत कैंप्स में रहने को मजबूर हैं। और मणिपुर का पुलिस जो है, जिन्होंने भारी तादाद में लोगों को हथियार दे दिया जो अपने कम्युनिटी वाले हैं, जिसके चलते आम लोगों के पास इतना हथियार आ चुका है और ये हथियार जब तक बरामद नहीं किए जाते तब तक ये हिंसा चलती रहेगी। अब राज्य सरकार ने काफ़ी हंसी वाली बात है कि ड्रॉप बॉक्सेस लगाए हैं कि साहब आप यहाँ हथियार दे दें, आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठेगा। तो फिर उसके बावजूद 4000 के करीब हथियार जो हैं वो गायब हो चुके हैं। इसमें 1000 बरामद किए गए और इन हथियारों का इस्तेमाल करके जगह जगह पर हमला हो रहा है और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के दस्तों को इसका मुकाबला करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार सुलगते मणिपुर को शांत करने की कोशिश नहीं कर रही। कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ का दौरा कर चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी यहाँ वो पुराना भाईचारा और विश्वास लौट नहीं पाया है, जो यहाँ की सामाजिक संरचना के सबसे मजबूत बुनियाद है। उम्मीद है जल्द ही अविश्वास की इन लपटों को मोहब्बत की बारिश बुझा देगी और उम्मीद है कि जल्द ही इन मासूम चेहरों पर वही पुरानी मुस्कुराहट लौट आएगी। बस उम्मीद है ये जल्दी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।